अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। ये बेसिकली टॉपिक हमारा क्या हो गया, यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में हुआ। तो पिछले लेसन में बताए थे, यहाँ पर बताना है एक टॉपिक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत। टॉपिक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत। तो समझिए क्या हुआ, आपको समझाते हैं। देखिए पहले मैप को देखिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसको देखिए ना, इसको देखिए। यहाँ पाइए, देखिए एक क्या है आपको भारत है, एक यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड है। तो देखिए पहले बताए थे क्या कि पूरा यूरोप से व्यापार ऐसे स्थल मार्ग से चलता था, स्थल मार्ग से। तो देखिए अकबर के दौरान में, मतलब बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर हमारे यहाँ मुगल का शासन चल रहा था, तब तक व्यापार उसे चल रहा था। तो जानते हैं अकबर के दरबार में क्या हुआ, अकबर के दरबार में एक यात्री आया था जिसका नाम था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच आया था, रॉल्फ फिच आया था। कहाँ से, इंग्लैंड से। तो मतलब कि इंग्लैंड से आने वाला अकबर के दरबार में पहला व्यक्ति कौन था आपका, रॉल्फ फिच था। क्योंकि जानते हैं इस सरकार के तरफ से नहीं आया था। एग्जाम्पल लिए हम कहाँ गए हैं, आपको अमेरिका घूमने गए हैं, हम अपना घूम के चला है। अब एक क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद जाते हैं, या कोई अब विदेश मंत्री जाता है, या कोई बोल सकते हैं कि ऑफिसर जाता है, वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने जाता है। तो मतलब कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज क्या था, रॉल्फ फिच। लेकिन यह क्या था, सरकार की डेलीगेशन नहीं था, ये अपना घूमने आया था। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर इंग्लैंड वाला। जब बताए थे कि 1498 में क्या हुआ कि पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया, अब भारत के साथ समुद्री मार्ग का खोज किया व्यापार करने के लिए, और यहाँ व्यापार से काफी ज्यादा फायदा कमा रहा था। तो यहाँ के लोग थे, ये भी चाहे इंग्लैंड वाला कि हम भी क्या करेंगे, भारत से व्यापार करेंगे, यहाँ के मसाला और कपड़ा वगैरह बेच करके यहाँ पूरा फायदा कमा रहा था। तो इसी उद्देश्य से क्या हुआ कि ये लोग व्यापार करने के लिए भारत आना चाहा। लेकिन अब क्या है, चूंकि ऑलरेडी पुर्तगाल पहले ही से पूरा व्यापार पर कब्जा कर लेता, तो यहाँ इंग्लैंड का जो कंपनी वगैरह सोचा कि अगर अकेले अकेले व्यापार करने जाएंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, सब मिल गया, सब व्यापारी मिल गया, और सब व्यापारी मिल के बनाया कुछ चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कोई एक बेसिकली जो कंपनी था क्या, कई व्यापारियों का क्या था, समूह था। मैंने कई व्यापारी मिल गए, अब बना ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका स्थापना हुआ आपको 1600 में, कब हुआ, 1600 में हुआ। देखिए जब स्थापना हुआ था, तो क्या हुआ कि वहां के इंग्लैंड के जो रानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। देखिए प्रथम द्वितीय का मतलब क्या होता है, इसे हम रवि हैं, तो हमारे पोतों का नाम रखा गया रवि, तो हम रवि वन हो गया और रवि दू हो गया। तो यहाँ पर क्या, एलिजाबेथ प्रथम यहाँ के रानी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, भारत का सम्राट कौन था, अकबर था। कौन था, आपको अकबर था। अकबर का शासन कर रहा है 1605 तक, 1605 तक। और 1605 से लेकर के 1627 तक इसका आपका बोल सकते हैं बेटा था जहांगीर, जिसका शासन कर रहा है। आईबीपीएससी 30 में क्वेश्चन पूछा गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड में स्थापना हुआ था, तो उसका भारत का शासक कौन था, अकबर था, इंग्लैंड के एलिजाबेथ प्रथम था। इस कंपनी के लोग गए कहा, महारानी के पास। महारानी को बोले कि हम जाना चाहते हैं भारत साथ व्यापार करने के लिए, तो हमको आज्ञा दीजिए कि हम ही लोग खाली व्यापार करेंगे, और यहाँ कोई और कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसको एक अधिकार मिला कि आप जाइए भारत साथ व्यापार कीजिए, और इसको अनुमति मिल गया। ये डेट था 31 दिसंबर, आपको 1600 को डेट था, यहाँ अधिकार मिल गया। इसी बीच में क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि व्यापार लोग करते हैं, लेकिन अब व्यापार में उनको ज्यादा छूट नहीं मिल रहा था, बहुत सारा कंपटीशन था। तो यहाँ के राजा सोचे कि यहाँ के कंपनी के लोग कहाँ गए, राजा के पास। अब बोले कि व्यापार में हमको छूट प्रदान करने के लिए कहा कि राजा से आग्रह किया जाए। तब तक क्या है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम का मृत्यु हो चुका था। अब उसके जगह पर क्या है कि जेम्स प्रथम, क्या बोले, जेम्स प्रथम यहाँ के राजा बन चुका था। तो जेम्स प्रथम क्या किया, अपना एक बोल सकते हैं दूत का भेजा आपको यहाँ भारत के दरबार में, भारत के शासक के दरबार में। और भारत पर क्या था, मुगलों का शासन था। तो जब वहां से चला ही जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम का राजदूत जिसका नाम था आपका कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस नाम था, कैप्टन हॉकिंस। इसी को सर विलियम्स कैप्टन हॉकिंस कहा जाता है। आया, तो देखिए जब आया तो अकबर के नाम से लेटर बना के आया, लेकिन आया तो देख रहा है कि यहाँ के राजा बदल गया है, क्योंकि राजा भाई 1605 में क्या हो गया, मर गया। तो कौन था, जहांगीर के दरबार में आया। अब देखिए ये जब आया तो यहाँ क्या हुआ कि सूरत, क्या हुआ, सूरत में 1608 में, क्या बोले, 1608 में क्या हुआ, इस सूरत के बंदरगाह पर क्या हुआ, उतरा। आज जहाज से जो आया था उसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था, हेक्टर था, हेक्टर। और इसका जहाजी बड़ा का नाम था रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन। तो देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा, जहांगीर जो क्वेश्चन पूछेगा कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो आपका कैप्टन हॉकिंस था, सबसे पहले कहाँ पहुंचा, सूरत में। कब पहुंचा, 1608 में पहुंचा।
कौन जहाज से पहुंचा? हेक्टर। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा कौन था आपका? हेक्टर बोलेंगे। जहाज बोलेगा तो हेक्टर, और जहाजी बेड़ा क्या हो गया? रेड ड्रैगन। मतलब एक साथ कई को जहाज चलता था, पानी वाला जहाज चलता था। आया अब हुआ तो कि भाई चलिए, तो उसमें क्या था कि जो आगरा है, आगरा में क्या था? मुगल दरबार का केंद्र था, और उस समय शासक कौन था? जहांगीर था। तो यहां से क्या हुआ कि 1609 में क्या हुआ? आपको पहुंचा कहाँ? आपका आगरा के दरबार में। मतलब क्या पूछेगा कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यहाँ रॉल फिच नहीं बनाएगा, क्योंकि रॉल फिच एक व्यापारी के रूप में आया था, एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में आया था, इस सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। लेकिन अगर पूछे, क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर के दरबार में कौन आया था, तो रॉल फिच आंसर होगा। लेकिन पूछेगा कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो इसको मत बनाइएगा। क्या बनाइएगा? आपको बनाइएगा कैप्टन हॉकिंस। ये कब आया? 1609 में। तो कई बुक में जानते हैं आपको 1608 भी देता है, तो उसका कारण क्या है कि 1608 में यहाँ गया था, लेकिन पहुंचा था 1609 में। देखिए, जब यहाँ आया तो भारत के लोग अतिथि देवो भव, पूरा इज्जत मान सम्मान दिए, और इसको इंग्लिश खान की उपाधि क्या दिए? इंग्लिश खान की उपाधि। इंग्लिश खान की उपाधि। तो पूछेगा कि इंग्लिश खान की उपाधि किस दिया गया? कैप्टन हॉकिंस को दिया गया। कौन दिया? तो इंग्लिश खान की उपाधि कौन दिया? आपको जहांगीर दिया। ठीक है, अब देखिए, इसको कई तरह का सुविधा दिया गया। अभी आया था, इसका उद्देश्य क्या था कि हुक्म क्या है कि यहाँ पर फैक्ट्री, व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति प्राप्त कर ले। और इसने क्या किया कि अनुमति मांग भी लिया, और यहाँ क्या हुआ, इसको सूरत में फैक्ट्री खोलने का अनुमति मिल भी गया। लेकिन तुरंत क्या हुआ, कुछ संबंध खराब हो गया, तो इसको रोकवा दिया गया। तो अलग कहानी है, फिलहाल समझे। अभी बाद में क्या होता है कि 1615 में एक और व्यक्ति जिसका नाम होता है सर टॉमस। क्या नाम था? सर टॉमस रो। इसको भी भारत भेजा जाता है व्यापारिक छूट लेने के लिए, कि जाइए भारत के राजा से मिलिए और बोलिए कि हमें कुछ व्यापारिक छूट दिया जाए। तो यहाँ पर आया सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आने वाला, मतलब बोल सकते हैं कि जहांगीर के दरबार में आने वाला, या मुगल दरबार में आने वाला द्वितीय अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि आपको कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, अब देखिए, कि भारत के शासक से बहुत सारा अनुमति मांगता रह गया, लेकिन उससे ज्यादा कोई विशेष छूट नहीं मिला। जब विशेष छूट नहीं मिला, तो देखिए, पहले क्या प्रयास करा था कि भारत का जो मेन राजा है उससे हम क्या करें, कोई छूट प्राप्त कर ले। लेकिन यहाँ पर जब छूट प्राप्त नहीं हुआ, तब क्या हुआ कि दक्षिण भारत की ओर क्या क्या रुख किया, और यहाँ था गोलकुंडा का राजा। आज के समय में जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया है, यहाँ पर कुतुब शाही वंश का शासन था। और गोलकुंडा के जो सुल्तान था, राजा था, इसने क्या किया कि 1632 में बोल दिया कि जाओ, एक बार तुम इतना पैसा दे दो, यहाँ कोई होता ना कि जैसे सड़क का इस्तेमाल करते हैं, टोल टैक्स लगता है, तो ऐसी बंदरगाह जहां पर जहाज रुकता था, उसका इस्तेमाल करने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता था। तो यहाँ बोला कि एक बार तुम क्या करो, पैसा दे दो। अब कितना पैसा हमारा काम का नहीं है, ऐसा होता 500 वार्षिक पैगोडा, वो सब फालतू की चीज है। मतलब क्या बोले, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया, गोल्डन फरमान क्या जारी किया? गोल्डन फरमान, इसी को बोलते हैं सुनहरा फरमान, जारी किया 1632 में। और उसके तहत क्या मिल गया अंग्रेज को, कि यहां पर बिना कोई रोक टोक के व्यापार कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि 1707 तक पूरे भारत पर, देखिए, गोलकुंडा का सुल्तान भी था ना, वो भले अलग राजा था, लेकिन बोल सकते हैं कि मुगल के संरक्षण या मुगल का अधीनता स्वीकार करता था। अब 1707 तक जब तक यहाँ पर औरंगजेब रहा, तब तक अंग्रेज यहाँ व्यापारिक कंपनी बन के ही रहे। अब 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब का हो गया मृत्यु, अंतिम मुगल वसा जो बहुत मजबूत था उसका हो गया मृत्यु। और जब मृत्यु हो गया, तो यहाँ कई सारे यूरोपीय कंपनी आयल था, यहाँ से कई सारा कंपनी आयल था। कहाँ? इंग्लैंड के अलावा पुर्तगाल का, स्पेन का, हेने होने सब जगह के, इस सब आपस में क्या हुआ, भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करना शुरू किया। इसने राजा को दबाव दिया कि हमको और छूट दीजिए। अब क्या हुआ कि उसी समय क्या हुआ, 1717 में मुगल बादशाह था फरुख सियार। क्या था? फरुख सियर था। फरुख सियर था। ये फरुख सियर क्या किया कि चूंकि राजा है, तो इसने क्या किया, रॉयल ऑर्डर क्या जारी किया? रॉयल फरमान। रॉयल फरमान, देखिए, वो हम गोल्डन फरमान बोल रहे, क्या है? रॉयल फरमान या शाही फरमान जारी किया। और इसने क्या बोला कि यहाँ पर कलकत्ता है, कलकत्ता बंदरगाह पर बिना किसी रोक टोक के आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक ना, ये अनुमति दे दिया। लेकिन तब तक जानते हैं यहाँ के जो बंगाल के शासक थे, वो क्या थे, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। देखिए, बोले भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग शासक रहता था। ऐसा करते, रुकिए एक और चीज दिखाते हैं बाबू, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पाइए, देखिए क्या हुआ कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से यहाँ पर गोल्डन फरमान क्या मिल गया? गोल्डन फरमान मिल चुका है, यहाँ व्यापार कर रहा है। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ से मुगल बादशाह जो दिल्ली में था,
ये क्या किया, बोला कि ठीक है अब बंगाल से भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और 1717 में ये क्या किया, रॉयल ऑर्डर, शाही फरमान, रॉयल ऑर्डर या इसी को बोलते हैं शाही फरमान, शाही फरमान जारी कर दिया कि हाँ जाइए व्यापार कीजिए। लेकिन तब तक जानते हैं क्या हुआ था, बंगाल के एरिया का जो राजा था, अब मुगल नाम मात्र के राजा गए थे, ये सब अपने मौजूद सब हो गया था अलग अलग। तो ये क्या किया, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों जानते हैं, ये क्या था कि कई इसका दुरुपयोग भी करता था। बात में जानते हैं, इसीलिए सब जब ये बंगाल के ये तो बोल दिया कि जाओ व्यापार करो, लेकिन बंगाल के नवाब बोला कि ना हम नहीं कर देंगे। और यही बाद में क्या होता है, अंग्रेज के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के जो नवाब होते हैं, यहाँ के जो राजा होते हैं, इसके बीच क्या होता है, मतभेद का कारण बनता है। और यही बाद में क्या होता है, 1757 के प्लासी की लड़ाई में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और फिर 1764 में अंततः क्या होता है, आपको बक्सर का युद्ध होता है। और उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल एरिया को क्या करता है, जीत लेता है। तो ये सब का कहानी क्या करेंगे हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर हम दो ही चीज बताना चाहते हैं कि गोल्डन फरमान 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने जारी किया था आपको, अंग्रेज को, इसके माध्यम से क्या है कि कुछ पैसा दे करके आप फ्री व्यापार कर सकते हैं। 1717 में क्या हुआ, रॉयल ऑर्डर जारी किया गया, मुगल बादशाह किसने, फारूक सियार दोबारा, ठीक ना। तो दोनों ऑर्डर समझ लीजिएगा एकदम प्रेम से। आगे आइए, अब क्वेश्चन पाते हैं कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया, बताइए कब, 1632 में, 1632 में किसने प्रदान किया, तो आपको गोलकुंडा के सुल्तान ने किया। तो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए था। अब आगे आते हैं,